हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th अर्थशास्त्र में पार्ट 4 जो हमारा लेसन है हमारे वित्तीय संस्थान, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है व्यावसायिक बैंक के कार्य, उसमें हम और इसमें तो 5 कार्य हैं व्यावसायिक बैंक के, जिसमें से हमने 3 कार्यों के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है और इस वीडियो में हम और 2 कार्यों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसमें से है पहला विनिमय बिलों को भुनाना और दूसरा है ऋण एवं अग्रिम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है विनिमय बिलों को भुनाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या है? तो व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि भुगतान ऋणी को कर देता है। देखिए, इसमें जैसे आवर्ती जमा में किसी भी व्यक्ति से जो जमा राशि करता था 60 या 72 माह के लिए, उसके मतलब जो जमा किया है उस पैसे को बांध दिया जाता था, मतलब उस अवधि में वह उस पैसे को नहीं निकाल सकता है, जिसको संचयी जमा अवधि भी कहते थे। उसी जमा पूंजी में से जो ये बैंक है कुछ मतलब उसके कुछ पैसे उसके अकाउंट में छोड़कर और बाकी जो पैसे हैं उसको वो ऋण के रूप में दूसरों को प्रदान कर देता था। इसी के कारण तो बैंक को लाभ होता था कि वह उससे लेकर उससे जो मतलब जितना लिया उससे अधिक ब्याज पे वह दूसरे को ऋण देता था, और इससे जो जमा करता था उसको भी फायदा हो जाता था, क्योंकि वह जो बैंक है वो उस जमा करने वाले व्यक्ति को भी उसके इतने दिन पैसे रखने के लिए उसके पैसे पर अधिक ब्याज देता था। तो इससे जमा करने वाले व्यक्ति को भी फायदा होता था और बैंक को भी फायदा होता था, और ऋणी व्यक्ति को भी ऋण मिल जाता था। तो यही कहलाता है विनिमय बिलों को भुनाना, और इस प्रकार से बैंक जो ऋण प्रदान करता है इससे उससे फायदा होता है। सामान्यतः जो होता है कटौती दर ब्याज दर के समान ही होती है। जो बैंक कटौती करता है उसके खाते में वो ब्याज दर के बराबर ही होती है। अब दूसरा है ऋण एवं अग्रिम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोन एंड एडवांस। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर ब्याज की दर भी अधिक होती है। जब एक निश्चित समय अवधि के लिए ऋण दिया जाता है तो वह ऋण या फिर अग्रिम कहलाता है। ऋण एवं अग्रिम, जैसे कोई भी ऋण वह मतलब दिया 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो वह जो ऋण वह निश्चित समय अंतराल में दे दिया है, ताकि इस समय में वह उस ऋण को इतने समय तक होते होते वह चुका देगा, और यदि वह नहीं चुकाएगा तो इसके लिए वो अपना जमानत भी ले लेता है, यानी कि वो मतलब कुछ जो मतलब जो ऋण लिया है उसके कुछ जमीन जायदाद या फिर कुछ बहुमूल्य वस्तु को गिरवी रखकर उसको उतने निश्चित समय के लिए ऋण देता है, ताकि अगर वो व्यक्ति ये समय पूरा होने पर ऋण ना चुकाए वापस, तो वह जो गिरवी चीज रखा हुआ है वह बैंक के नाम हो जाएगा, जिससे बैंक को अपना ऋण प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे और 2 प्रकार व्यावसायिक बैंक के कार्य में ऋण प्रदान करने के। अब इसके आगे हो जाएगा हमारा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, यानी बैंक जमा राशि को स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने का अतिरिक्त भी और अन्य जो कार्य करते हैं वही होते हैं सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जिसमें पहला है यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, दूसरा है लॉकर की सुविधा, तीसरा है ATM एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा, और चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण या एकत्रित करना। तो इसके विषय में हम
चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।